हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। सो फाइनली आई एम बैक आफ्टर सो मैनी डेज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनल मंथ है, लास्ट मंथ है ये एसएससी जेई के लिए। जो भी एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इस बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जिसके लिए भी हेल्पफुल होगी ये चीज़, तो वो इसको फॉलो करिए। और अगर आप शॉर्टेड हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं और आपकी सारी चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से फॉलो की है आपने, और लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपको रिवीजन भी पता है कैसे करना है, तो फिर शायद आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। हाँ, जिसको जो थोड़ा फंस रहा है, जिसके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो है। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जेई का इंट्रोडक्शन आपको सबको पता है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये सबको पता है। फिर मेन टॉपिक में हम आएंगे कि हमको अब एक महीने में करना क्या है। देखिए, 200 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन टेक्निकल हैं, आप कोई भी स्ट्रीम के होंगे। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के क्वेश्चन से, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल साइंस, जनरल करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़ हैं, जीके जीएस करंट अफेयर। और 50 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग के पोर्शन से। सिर्फ रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड नहीं आती है एसएससी जेई में। ठीक है। देखिए, इस बार एजेंसी चेंज हुई है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको पेपर में देखने मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से एकदम ड्रास्टिक चेंज तो आपको नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो जैसे पहले थे बेसिक्स, वो वैसे ही पूछेगा इस बार भी। उसमें एकदम ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मे बी थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो चेंज कर देगा, मे बी थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देगा, थर्मल के थोड़े क्वेश्चन कम कर देगा, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेम होने वाले हैं आपके, जो कि बेसिक है। बिलो एवरेज क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे होंगे, तो आप समझ होंगे कि पेपर का लेवल बिलो एवरेज ही होता है। जो बच्चा अच्छे से पूरा कवर करेगा, टाइम मैनेजमेंट जिसको अच्छे से आती है, उसका पेपर 1 में अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है। ये स्पेसिफिक मैं प्री के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्री ही आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्री के मार्क्स भी ऐड होते हैं मेंस में, ये आपको पता नहीं है अगर तुम्हें, तो मैं बता देता हूँ। जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी फाइनल सिलेक्शन की, वो प्री के नंबर प्लस मेंस के मार्क्स से बनेगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, जैसा आपको पता है। इसके बाद आपको 1x1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे अभी रिसेंटली एसएससी वालों का हुआ है वेस्ट जोन का। 3 तारीख को आपने देखा होगा लिस्ट, तो 3 तारीख को वेस्ट जोन का हुआ है एसएससी जेई का 2023 वालों का। तो हाँ, तो अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि एक मंथ में आपके पास जो टाइम है वो क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो क्या करेंगे। अगर आपका टेक्निकल का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप थोड़े से जो थ्योरी नोट्स होंगे आपको एक बार वो रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो आपका काम है वो टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका नॉन टेक का पोर्शन बचा है, स्पेशली करंट अफेयर आई थिंक बचा होगा, मैंने 2 साल का बोला था करंट अफेयर। अब आप में से कितनों ने 2 साल का किया मुझे नहीं पता, पर जिन्होंने भी किया होगा उसको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा 3-4 नंबर के करंट अफेयर पे। एसएससी जेई में 3-4 नंबर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, प्री में तो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो हाँ, अब अगर आपका पेपर 1 में टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो नॉन टेक को आपको फिर से पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, नॉन टेक का कोई शॉर्टकट नहीं है कि 10 डे में हिस्ट्री सीख लेंगे, नहीं सीख सकते, वो सब बकवास है। आपको जो जितना हमने नॉन टेक पढ़ लिया है, आपको उसको रिवाइज करना है। करंट अफेयर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक बार जो करंट अफेयर हमने पहले भी पढ़ के रखा होगा, करंट अफेयर आपको डेली रिवाइज फिर से करना है। जैसे कि मैंने टॉपिक वाइज बताया था पिछली गाइडेंस वीडियो में, और मैंने 13 टॉपिक्स के आसपास आपको उसमें बोले भी हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं, मैंने लिखने भी बोले थे। वो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। तो जिन्होंने भी लिखा होगा और उसको फॉलो किया होगा, तो अब आपको करंट अफेयर से उतना डर नहीं लग रहा होगा जितना पहले लग रहा था एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है। तो नॉन टेक आपका जो है जीके जीएस वाला पोर्शन, वो आपने जितना पढ़ लिया है आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया। करंट अफेयर आपने सारे टॉपिक को 2 या 3 बार रिवाइज पूरा करना है 2 साल का, जैसे मैंने तरीका बताया था लास्ट वीडियो में। वैसे आपको अगर कोई भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराया है इस साल का, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हैं, तो जो जितने भी टेनिस टूर्नामेंट है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आपको इस साल का पता होना चाहिए कौन जीता है और कौन हारा है, और लास्ट ईयर का एटलीस्ट कौन जीता है ये आपको पता होना चाहिए। डेविस कप हो गया, ऊबर कप हो गया, ये बहुत सारे इसमें कप्स हैं, एग्जाम्पल है। इसको आपको दोनों साल का लगभग पता होना चाहिए चीज़ें। अपॉइंटमेंट्स तो वो जितनी होती हैं वो आपको पता ही होगा, वो तो एक ही साल की होती है। लेटेस्ट में कौन किसका चेयरपर्सन है, कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, G20 समिट कहाँ हुआ था,
या G20 का नेक्स्ट समिट कहाँ होने वाला है, या फीफा का कहाँ होने वाला है, ये सब तो आपको पूरा पता होना चाहिए। ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर। और अब फाइनल इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नॉलेज चेक से ज़्यादा। मेरे हिसाब से एसएससी जेईई जैसे पेपर में जो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए है टाइम मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे खासकर प्री में स्पेसिफिक मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री में उनको आता पूरा पेपर है, वो 200 क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो शायद वो 180 के नंबर ला लेंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है वो स्पेसिफिकली रीजनिंग में इतना टाइम कंज्यूम कर डालते हैं। रीजनिंग में वो जितना उनको टाइम चाहिए 45 मिनट्स में आपकी रीजनिंग हो जानी चाहिए, 45 to 50 मिनट्स में रीजनिंग हो जानी चाहिए। कई लोगों का अगर जल्दी हो जाता है एक्यूरेसी से तो बहुत अच्छा है, 40 मिनट्स में भी रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। थोड़ा मैं टाइम एक्सटेंड कर रहा हूँ, 45 मिनट्स बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए सोचने का रीजनिंग में। बाकी 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा जीएस जीके में जी, क्योंकि वैसे भी उतना आता नहीं है। आपको आता ही कम है तो आप कितना ही बना लेंगे उसमें, 50 क्वेश्चन में क्या ही बना लेंगे, आपको आता ही लिमिटेड है। तो 30-35 क्वेश्चन तो ठीक जल्दी हो जाते हैं, जो आता है या नहीं आता, यस या नो रहता है उसमें, मे बी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो फिर तुक्का लगाना है आपको, ठीक है। ये हो गया। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको 50 से 55 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। जो भी टेक्निकल का पढ़ा होगा, जो पेपर देखा भी होगा, मे बी जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें टेक्निकल थोड़ा हार्ड आता है, अपर साइड आता है, एग्जाम में लोअर साइड आता है, तो एग्जाम में आराम से 50-55 मिनट मोर देन इनफ है, उसमें आप ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। पर हाँ, वहाँ पे अगर 5 मिनट कम मिल गया अगर आपको टेक्निकल में, तो आपके जो एरर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, 2-3 नंबर वहाँ डिक्रीज हो जाएंगे। आउट कॉम्पिटिशन चले जाएंगे ऐसा नहीं है, बट हाँ आपका जो ओवरऑल नंबर होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज कोई दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 टेस्ट हैं उसको, तो जो अब टाइम आपके पास लिमिटेड है, 1 मंथ के आसपास टाइम पीरियड बचा है आपका, 1 मंथ या 28 डेज। तो आप क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड थ्योरी भी है, एकदम ज़्यादा थ्योरी नहीं है टेक्निकल में, गेट या ईएससी जैसे लिमिटेड थ्योरी है। तो 1 दिन या 1.5 दिन में आप पूरा थ्योरी रिवाइज करिए टेक्निकल की। नॉन टेक को आपको डेली पढ़ना है, करंट अफेयर आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा डेली रात को फिर से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें 2 घंटा लगता है, तो आप टेस्ट आराम से दे सकते हैं। 2 घंटा टेस्ट के लिए लगेगा और हाफ एन आवर में आप आराम से टेस्ट को एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है। 2.5 घंटे टेस्ट के लिए आपको निकालने हैं डेली, ये ऑल्टरनेट डेज में निकाल लीजिए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 1.5 दिन रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, ठीक है। इस बीच आपको नॉन टेक पढ़ना है डेली। शेड्यूल क्या होने वाला है अब आपका, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 1 से 1.5 दिन टेक्निकल को रिवाइज करेंगे, पूरा टेक्निकल टेस्ट देंगे, और हर दिन आपको 1-2 घंटा नॉन टेक को रिवाइज करना है और करंट अफेयर को पढ़ना है। आपको 8 आवर्स लास्ट के 1 महीना पढ़ना पड़ेगा अगर आपको तैयारी अच्छे से आपको करनी है कंप्लीट। आप स्टार्ट कितना अच्छा किए हैं, आप मिड में कितना अच्छा पढ़े हैं, ये एट दी एंड तभी यूटिलाइज होगा जब आप फिनिश अच्छे से करेंगे। जब तक आप फिनिश नहीं करेंगे, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो आपकी वो जो पीछे की मेहनत है वो अगले एग्ज़ाम में यूज़ होगी, इस एग्ज़ाम में तो नहीं होगी। तो आपको फिनिश करना सीखना पड़ेगा एग्ज़ाम को, जो मेंटल प्रेशर बियर कर लेगा, क्योंकि एज सच मैकेनिकल इंजीनियर, मैं खुद मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो आई नो मैकेनिकल के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, ठीक है। तो वो मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ, आप भी गुजर रहे हैं, मुझे पता है वो बहुत प्रेशराइज सिचुएशन होती है। बट हाँ, थोड़ा खुद पे भरोसा रखिए, आपने पढ़ाई की है, पेपर निकल जाएगा आपका। पेपर 1 तो एटलीस्ट निकलेगा आराम से आपका, फिर पेपर 2 के लिए फिर आपको टाइम मिल जाएगा। तो फालतू का भी इधर उधर मत सोचिए कि वैकेंसी कितनी है, 170 वैकेंसी है या उससे कम वैकेंसी है, मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आप अभी मेहनत अच्छे से करें हैं तो 170 वैकेंसी अब ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले 2023 के पहले 300 वैकेंसी भी आ जाती थी, तो मैकेनिकल के लिए नहीं होती थी वो, ये आपको भी पता है। 170 वैकेंसी भी इस बार मैकेनिकल के लिए ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है मेंस, ठीक है। तो फालतू की चीज़ें आप मत सोचिए इतना, मेंस ऑब्जेक्टिव हो गया है। और मैकेनिकल को मैं जानता हूँ, मैकेनिकल के बच्चे ऑब्जेक्टिव में उसके आसपास भी कोई नहीं आ पाता मैकेनिकल वाले बच्चों के में, ठीक है। फिर नॉर्मलाइज करना पड़ता है फिर केसेस में। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, फालतू की चीज़ें मत सोचिए, मेन फोकस आपका होना चाहिए, आपका रिवाइज अच्छे से हो, टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपरली देनी है। देखिए नंबर कम आ रहा हो टेस्ट सीरीज में वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल एक्चुअली नीचे आता है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज से भी थोड़ा नीचे पढ़ा होगा, वो मे बी टेस्ट सीरीज में नंबर यूटिलाइज, वो मे बी उनके 110-120 आ रहा होगा, पर उनका हो सकता है मेन एग्जाम में 140-145 आ जाए, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर का लेवल है वो नीचे आता है।
आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी, जो भी आप रिस्पेक्टिव टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे वो जो एग्ज़ाम होता है उससे काफ़ी ऊपर बनती है टेस्ट सीरीज। तो जिनका भी ये प्रॉब्लम होगा ना कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में थोड़ा कम नंबर आ रहा है, कि मेरे 115 आ रहा है, 120 आ रहा है, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, इसमें ये नंबर कम होते हैं, कुछ ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा होते हैं ये नंबर, पर मैकेनिकल में ये नंबर कम होते हैं। तो इतना भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो इतना पढ़ा हूँ, मैं तो जेई लेवल का पूरा अच्छे से कर डाला हूँ, पर मेरा नंबर कम क्यों आ रहा है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो टेस्ट सीरीज़ का लेवल ऊपर होता है। जब आप हो सकता है मेन एग्जाम देंगे तो आपके इससे 20-25 नंबर ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, कुछ पेपर बहुत हार्ड आ गए थे तो मेरे 120 आ रहे थे, पर जब मैंने पेपर लिखा तो उसमें 150 नंबर आ रहे थे। तो आपको उस लेवल के हिसाब से डिमोटिवेट नहीं होना है कि ये लेवल हो सकता है हार्ड हो पेपर, जेई का पेपर नीचे आएगा, तो आप उस पर एकदम ध्यान मत दीजिए कि नंबर्स में। टेस्ट सीरीज में मेन आप ये देखिए कि आप अच्छे से जितना आप पाता है वो उतने 2 आवर के स्पेन में आप कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर वो आपने कर लिया तो फिर वो टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन हो गया। अगर आपके 120-125 नंबर भी आ रहे हैं तो इट इज़ गुड, बुरा नहीं है वो। अब अगली बार फिर से पूरा सिलेबस को रिवाइज कीजिए, जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको या नई थ्योरी मिल रही है वो आप बिल्कुल ऐड करिए टेस्ट सीरीज से कॉपी में। जब अब अगली राउंड के लिए रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं टेस्ट सीरीज में वो हाफ एन आवर में आपको वही करना है, उसको आपको अपने कॉपी में लिखना है टेक्निकल की। अगर नॉन टेक के कोई नोट्स है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कुछ करंट अफेयर का आपको मिल गए, करंट अफेयर तो मैंने आपको बोला था नोट्स बनाने के लिए, आई होप आपने बना लिया होगा। ठीक है, तो आप उसको उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, जो भी नॉन टेक आपको नया लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही करके आप 10 बार, अगर 10 टेस्ट सीरीज हैं, 1.5-2 दिन के अंदर आपको गैप में 20 डेज में पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर डालेंगे। उसके बाद आप बेफिक्र होकर लास्ट के 1 वीक सिर्फ अच्छे से रिवाइज करना और रिलैक्स माइंड से पेपर देने जाना। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो एसएससी जे से रिलेटेड कि इसमें सर हम फंस रहे हैं या हमको कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी अपनी बिल्कुल अच्छे से रखिए और फालतू का डीमोटिवेट नहीं होना है। एसएससी जे का पेपर बेसिक्स आता है इस बार। अब मैकेनिकल के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो अब फालतू का चीज़ें में इधर उधर झंझटों में मत पड़िए, अपने में भरोसा रखिए और एक जॉब की बात है, फिर सब सही हो जाएगा, सेटल्ड हो जाओगे आप। फिर सारी चीज़ें जिसके पीछे आप आज भाग रहे हो वो खुद आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए फालतू टेंशन मत लेना, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। ओके, ऑल दी बेस्ट। और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।